भीरा में एक युवक ने की आत्महत्या, रसूखदारों पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। गोला गोकर्णनाथ खीरी। गोला तहसील के थाना भीरा निवासी सुमित गुप्ता ने शुक्रवार को कुछ रसूखदार लोगों पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लेकिन सुमित की मौत के बाद अब उसके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पत्नी प्रियंका ने रोते बिलखते हुए बताया कि सुमित को सुबह से कई बार फोन किया लेकिन फोन नहीं उठा। बाद में इस अनहोनी की सूचना मिली। अस्पताल में मौजूद सुमित की पत्नी, बच्चे व परिजन दहाड़े मारकर रोते चिल्लाते दिखाई दिए। पत्नी प्रियंका सभी से यही कह रही थी कि सुमित को सिर्फ एक बार उठा दो। प्रियंका ने वहां मौजूद पुलिस टीम से भी कई बार सुमित को उठाने के कहते हुए बेसुध हुई, जिससे वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू निकल आए। इस घटना से भीरा नगर में गमगीन माहौल है। बताते हैं कि सुमित गुप्ता भीरा की एक बाइक एजेंसी पर काम करने वाला मिलनसार व्यक्ति था। इस घटना से सुमित के साथ कार्य करने वाले व जानने वाले सभी अचंभित हैं तथा कह रहे हैं कि अब सुमित के परिवार किसके सहारे रहेगा, क्योंकि सुमित अपने परिवार का एकमात्र सहारा था। वहीं पुलिस का कहना है कि सुमित ने जहरीला पदार्थ खाने के बाद 112 की टीम को कॉल करके बताया कि वो आत्महत्या करने जा रहा है। इससे हरकत में आए पुलिस टीम ने तुरंत सुमित की लोकेशन ट्रेस की, जिसके बाद मुश्किल से सुमित मैलानी थाना क्षेत्र के एक खेत में बेसुध हालत में मिला। तब उसकी सांसें चल रही थी। टीम ने तुरंत उसे इलाज के लिए CHC पहुंचाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। पुलिस ने तुरंत परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिजन बांकेगंज CHC पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने सुमित को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सुमित की पत्नी प्रियंका की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे जांच करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर संबंधित लोगों पर कठोर। कल शाम पुलिस को 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें सुमित गुप्ता नाम के एक व्यक्ति द्वारा यह बताया गया कि उनके द्वारा जहर खा लिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने उनका लोकेशन ट्रेस किया और उनको अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी मौत हो गई। इस संदर्भ में उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें उनके द्वारा कुछ लोगों पर आरोप लगाए गए हैं कि उनके द्वारा कुछ लोगों द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया है और उनको बंधक बनाया गया है। इस संदर्भ में उनकी पत्नी की तहरीर प्राप्त हो गई है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मैं सुमित गुप्ता अपने होशो आवास में कह रहा हूँ कि मुझे संजय शुक्ला, अश्विनी अवस्थी, जो किसी सरकारी विभाग में किसी बड़े पद पे तैनात हैं, और आदर्श अवस्थी, जो इनका आदर्श रेडीमेड के नाम से एक दुकान चलती है, और टीटू हैं, और टीटू क्या नाम है, राधे श्याम, विनोद गुप्ता और ललतू सत्येंद्र यादव, जो कि वो हैं सभासद हैं। ये लोग मिलके मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। विनोद का कुछ सामान है मेरे पास जो रखा, जिसको वो लोग लेना चाहते हैं। अब ये लोग पहले तो कह रहे थे हमको पैसा देंगे, अब वो लोग बिना पैसे के हमसे सामान लेना चाहते हैं। मैंने इस विषय पे अपने वकील साहब से बात करी, मगर वकील साहब भी हमको कुछ अभी बता नहीं पाए, क्योंकि वो आज चूँकि जा नहीं पाए थे, इसलिए वो भी कुछ सही बात हमें बता नहीं पाए। तो मैं ये चाहता हूँ मुझे इंसाफ मिले, मैं इसलिए अपनी जान दे रहा हूँ। और हमको इन लोगों ने अपने आवास पे, संजय शुक्ला का जो आवास है उस पे इन्होंने हमको कैद करके रखा। करीब मैं उनके घर की जो कैमरे लगे हैं उसमें भी उनको मुझे देखा जाएगा। और ललतू यादव ने मेरे साथ जैसे बदतमीजी करी, और अश्विनी ने मुझे गाली गलौज करी, आदर्श ने गाली गलौज करी, और इन लोगों ने मुझे बंधक बना के रखा। वहाँ पे मुझे बाहर जाने की अनुमति नहीं दी, फिर भी मैं ज़बरदस्ती बाहर टहलता रहा। उसके बाद मैं ज़बरदस्ती बाहर निकल के आया हूँ, और मैं अपने बच्चों को स्कूल से लाने के बहाने मैं घर से भाग के आया हूँ। मेरे बच्चे अभी स्कूल में ही हैं, मैं बच्चों को भी नहीं ला पाया हूँ। इन लोगों की वजह से इन लोगों की हैवानियत इतनी बढ़ गई है, पैसों की इतनी लाह बढ़ गई इन लोगों को कि ये लोग हमको परेशान करे पड़े हैं। बल्कि मैंने अपनी मेहनत से 2 घर जो बनाए हैं उसके लिए भी ये सब लोग पीछे पड़े हैं कि हम तो तुम्हारी चमड़ी तक उतरवा के ये मकान भी ले लेंगे। ये लोग ऐसा बोलते हैं हमसे। और बल्कि हमने अपनी मेहनत से बैंक से कर्ज ले करके अपने घर बनवाए हैं, जिसमें आज हम रह रहे हैं। मुझे प्लीज़ इंसाफ दिलाइए, मेरे बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो।
मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, हम लोग अकेले हैं भीरा में और मेरा कोई नहीं है। और ये लोग हमको बहुत परेशान कर रहे हैं, बिल्कुल रहना भी मुश्किल कर रखे हैं। 2 दिन से तो ये लोग हमको बिल्कुल 4-5 दिन से तो ये लोग बेर फ़ोन आता है, परेशान करते हैं। अभी भी हमको वो ये लोग फ़ोन कर रहे हैं, टीटू फ़ोन कर रहे हैं कि तुम कहाँ चले गए हो। मैं इसीलिए अपना प्राण दे दे रहा हूँ। मैं अब तंग हो गया हूँ इन लोगों से, मैं लोगों के व्यवहार से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। आज मैं सल्फास ख़रीद के लाया हूँ, मैं अपना खा लूँगा, मैं ख़त्म करूँगा। मैं बहुत, इन लोगों ने हमको बहुत दुखी कर रखा है, बहुत दुखी कर रखा है। ऊपर से बैंक के मैनेजर साहब राम किशोर जी हैं, उन्होंने और ज़्यादा प्रताड़ित कर रखा है। मेरा लोन का जो सेटलमेंट था 2,99,000 का करके मेरे से 3,10,000 रुपये लिए। उसके बाद में 16,000 रुपये और 16,000 रुपये की और मांग कर रहे हैं। अब कल मैंने एक शिकायत करी, शिकायत के बाद में उनका कोई जवाब नहीं मिला मुझे, और मैं परेशान हो गया हूँ बस। जय श्री राम।